लड़का हमेशा की तरह काम के लिए देर से पहुंचा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सुरक्षा गार्ड के सिर पर एक कप चिपका हुआ था। नहीं उसने ध्यान दिया कि लिफ्ट के दरवाजे पर गहरे लाल रंग का खून बिखरा हुआ था। जैक केवल घड़ी न चूकने के बारे में सोच रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कंपनी के साथ कुछ बड़ा हो गया है। कार्यालय क्षेत्र में शव बिखरे हुए थे, लेकिन जब वह अपनी मेज पर बैठा तब भी उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। अचानक फोन बजा और मैनेजर ने उसे मीटिंग के लिए ऑफिस चलने को कहा। जैक डांट खाने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से प्रबंधक आज विशेष रूप से असामान्य था। वह अपने हाथ में पेंसिल खींचता रहा। जैक ने अपनी परिधीय दृष्टि से बगल की ओर देखा और तुरंत डर गया। एक सहकर्मी के पूरे शरीर पर पेंसिलें चिपकी हुई थी, जिसके उसने पाया कि उसके सभी सहकर्मी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। हालांकि वह स्थिति का पता नहीं लगा सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके सहकर्मी पागल लाश में बदल गए हैं। ज़ॉम्बी द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए जैक जल्दी से अंधे स्थान का उपयोग करके अगले कार्यालय में छिप गया, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक और सहकर्मी काम में डूबा हुआ है। जैक ने तुरंत उसे पूछा कि क्या हुआ। प्रत्याशित रूप से दूसरा व्यक्ति बेहद चिड़चिड़ा था। इस समय जैक ने देखा कि उस व्यक्ति ने जो पेय पिया था वह परिचित लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि समस्या पेय को लेकर हो? जैसे ही जैक जाने वाला था, गलती से उसका बिजली का तार टूट गया। काम की सारी जानकारी जो उसके सहकर्मी ने 3 दिनों से सहेज कर नहीं रखी थी, वह खत्म हो गई। वह तुरंत क्रोधित हो गया और बिजली की आपूर्ति तोड़ दी और फिर जैक को जोर से पीटा। जैक के पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने गलती से अपने सहयोगी को बाहर निकाल दिया। जब उसे होश आया तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पता चला कि उसके मोबाइल फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। उन्हें मदद के लिए कंपनी के संचार कक्ष में फोन करना पड़ा। प्रत्याशित रूप से जैसा ही ऑपरेटर ने फोन का जवाब दिया, उसके बगल वाले पागल मोटे आदमी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। जैक को एहसास हुआ कि उसे भागना होगा और उसने तुरंत गंभीरता से काम करने का नाटक किया और जल्दी से लाशों से भरे कार्यालय क्षेत्र से गुजर गया। सौभाग्य से ज़ॉम्बी यूरोप की रक्षा करने में व्यस्त थे और उनके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। लेकिन जब जैक सीढ़ियों पर फिसल गया तो उसे अचानक याद आया कि उसकी प्रेमिका अभी भी कंपनी में थी। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए जैक ने वापस लौटने का फैसला किया। सौभाग्य से उसकी प्रेमिका एक अलग कार्यालय में थी और सामान्य लग रही थी, लेकिन जब वह उसे ले जाने वाला था तो उसने गलती से उसे छू लिया। लेकिन कंधा गिरने के बाद उन्होंने जैक को बाहर फेंक दिया। जब जैक उठा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी प्रेमिका ने ड्रिंक खत्म नहीं की थी, इसलिए यह पूरी तरह से सस्ता नहीं था। परिणाम स्वरूप जैक ने गलती से अपनी प्रेमिका की तस्वीर को छू लिया, जिससे वह फिर से क्रोधित हो गया। यह देखकर कि उसकी जान खतरे में है, जैक केवल वापस लड़ सकता था। जब उसकी प्रेमिका बेहोश थी तो उसने तुरंत उसे गाड़ी से बांध दिया और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह अगली मंजिल पर पहुंचा, उसका सामना पागलों के एक समूह से हुआ। जैक जल्दी से कमरे में छिप गया और गलती से उसे एक सामान्य सहकर्मी मिल गया। यह पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, उन्होंने एक साथ इमारत से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, मैंने एक भयानक दृश्य देखा और मुझे लिफ्ट में जाना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से लिफ्ट में अचानक खराबी आ गई और वह गिर गई। मुझे इसे हवादार बनाने की कोशिश करनी पड़ी। एक चतुर सहकर्मी ने सुझाव दिया कि हम बचने के लिए खिड़की तोड़ सकते हैं क्योंकि फर्श ऊंचा नहीं था। जैक ने सुपर गैस प्रिंटर को खिड़की से तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप शीशा नहीं हिला, बल्कि सुरक्षा प्रणाली चालू हो गई। पता चला कि यह एक हथियार कंपनी थी। पूरी इमारत शीर्ष स्तर की आतंकवाद विरोधी प्रणाली से सुसज्जित थी। पलक झपकते ही इमारत को स्टील बैरियर से पूरी तरह सील कर दिया गया। हर कोई निराशा में पड़ गया क्योंकि इमारत में कई सहकर्मी पागल काटने वाले ज़ॉम्बी में बदल गए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस हथियार कंपनी को केवल मामूली प्रभाव का पता लगाने की जरूरत है। आतंकवाद विरोधी सुरक्षा तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, सुरक्षा प्रणाली को अक्षम करने के लिए उन्हें बाहर लाशों की भीड़ से गुजरना होगा। वे खुद को ज़ॉम्बी के रूप में छिपा सकते थे और अंदर घुस सकते थे। इसलिए उन्होंने शाप दिया और तेजी से लाशों से भरे क्षेत्र से होकर चले गए। सौभाग्य से वे वहां से निकलने में कामयाब रहे और कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने पाया कि मानव संसाधन विभाग में उनके सहयोगी भी लाश में बदल गए थे। जैक ने अपनी बुद्धि पर ध्यान केंद्रित किया और बॉस के लहजे की नकल करने के लिए प्रसारण कक्ष में भाग गया और इन कार्यालय लाशों को सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होने का आदेश दिया। आश्चर्य की बात है कि इन लाशों ने अभी भी जीवन में अपनी कामकाजी आदतों को बरकरार रखा और नेता की घोषणा सुनते ही आज्ञाकारी रूप से सम्मेलन कक्ष में चले गए। फिर वे तेजी से कार्मिक विभाग क्षेत्र से गुजरे और कार्यकारी कार्यालय क्षेत्र में पहुंचे। अधिकारियों को भी क्या पता था, उन्होंने जो कुछ चीजें पाई उन्हें खंगाला और कार्यकारी क्षेत्र में जबरन घुसने के लिए तैयार हो गए। उनके पास सामान उठाने और अधिकारियों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर कोई बेहद घबराया हुआ था। आखिरकार अगर वे हार गए तो मर जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में सभी के लिए अचानक एक छोटा सा ब्रह्मांड विस्फोटित हो गया। 3 हड़तालें, 5 और 2 और सभी अधिकारी हटा दिए गए। जमीन पर पड़ी अधिकारियों की लाशों को देखकर उन सभी को अपने प्रदर्शन के बारे में अविश्वसनीय लगा। तमाम कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे चेयरमैन के कार्यालय पहुंचे। हालांकि जब बॉस ने उन्हें निगरानी के माध्यम से देखा तो उन्होंने इस डर से दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया कि बाहर के लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन बॉस ने एक गुप्त रिपोर्ट बनाई और भूल गया कि वहां एक सफाई चैनल था, इसलिए सभी ने मौके का फायदा उठाया। कर्मचारियों का उत्परिवर्तन कंपनी के नव विकसित कार्यात्मक पेय को गुप्त रूप से पीने के कारण हुआ था। यहाँ तक कि बॉस भी ये पता नहीं लगा सके कि प्रायोगिक उत्पाद कर्मचारियों द्वारा गुप्त रूप से क्यों पिया गया। इससे पहले कि हर कोई जवाबी उपाय कर पाता, ज़ॉम्बी मैनेजर ने अपने आदमियों के साथ दरवाजा बंद कर दिया और वेतन बढ़ाने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि बॉस ने अपनी मौत से पहले इन कर्मचारियों का शोषण किया था। जैक सिंह के अनुरोध को सुनकर बॉस ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। इससे मैनेजर पूरी तरह नाराज हो गया। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और लोगों को दरवाजा तोड़ने के लिए ले गया, जो बॉस को कुछ रंग दिखाने के लिए तैयार थे। हालांकि बॉस शाकाहारी नहीं है, उसने ट्रॉला उठाया और कर्मचारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि क्योंकि वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, बॉस के पास पहले पीछे हटने और अंदर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह लाशों का भोजन बन गया।
इस समय छोटे से कमरे में लोग भय से कांप रहे थे। सौभाग्य से बॉस के ट्रॉल्स ने अस्थायी रूप से अंदर आने वाले ज़ॉम्बी का विरोध किया। हालांकि इससे पहले कि वह खुश हो पाता, मैनेजर ने तुरंत कुल्हाड़ी से उसकी हथेली काट दी और उसे गोली मार दी। यह देखकर चेक ने तुरंत ट्रॉल उठाया और मेज पर रखी गोलियों से कमरे के सभी ज़ॉम्बी को एक ही बार में मार डाला। लेकिन इस वक्त गर्लफ्रेंड की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। अब उन्हें यथाशीघ्र रोग नाशक खोजने के लिए अनुसंधान एवं विकास विभाग के पास जाना होगा, अन्यथा उसकी प्रेमिका जल्द ही मर जाएगी। सौभाग्य से जैसे ही वे अनुसंधान एवं विकास विभाग में पहुंचे, उन्हें डॉक्टर अंदर छिपा हुआ मिला। तभी डॉक्टर ने कहा उन्हें हथियार प्रदर्शनी हॉल में आना था, कुछ हथियार और उपकरण लेने थे और कच्चा माल लेने के लिए गोदाम में जाना था। लाशों के एक समूह को भागते हुए देखकर कर्ली ने फ्लेमेथ्रोवर उठाया और उन पर बेतरतीब ढंग से स्प्रे कर दिया। ठीक है, हालांकि ज़ॉम्बीज ने कुछ समय के लिए वहां आने की हिम्मत नहीं की। यह केवल थोड़े समय के लिए ही रह सका। उनके पास हताश होकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरे रास्ते लड़ने और मारने के बाद अंततः उन्हें मारक औषधि बनाने के लिए कच्चे माल का बैच मिल गया। हालांकि जैसे ही जैक इसे ले जाने वाला था, प्रबंधक एक मेचा पहनकर आया और एक गोली से उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही उन्होंने मेचा को निर्दिष्ट स्थान पर आकर्षित किया, बम विस्फोट नहीं हुआ। पता चला कि वे बम पर डेटोनेटर लगाना भूल गए थे। अब मेचा की मारक क्षमता देखकर वे अपना सिर बिल्कुल भी नहीं उठा सके। जैक के पास अपनी आखिरी उम्मीद एक बारूदी सुरंग पर टिकाने और फिर भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस मेचा के आने की उसने उम्मीद नहीं की थी, वह खदान पर कदम रख गया। अगले ही सेकंड पूरी इमारत में तुरंत विस्फोट हो गया और वे तीनों भी विस्फोट से 1 सेकंड पहले बच गए। उन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपनी ताकत से एक ज़ॉम्बी वायरस को शहर में फैलने से सफलतापूर्वक रोक सकते हैं। कहानी के अंत में जैक सफलतापूर्वक एक सुंदरी के रूप में लौट आया और पुलिस भी गंदगी को साफ करने के लिए इमारत में पहुंची। यह वीडियो का अंत है।